कभी जाति देखकर इंसान को मार दिया जाता है, तो कभी धर्म देखकर, तो कभी बर्तन छूने पर, तो कभी आधी रात को महिलाओं को बलात्कार करके जला दिया जाता है। ऐसी इंसान की सोच हो चुकी है, मानसिक स्थिति गिर चुकी है और कहीं न कहीं आज हम शिक्षा पद्धति में भी कई देशों से पिछड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुनेश कुमार और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल को पहलगाम को हुए इस हम आतंकी हमले के बारे में। दोस्तों इस हमले में मैं सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी निर्दोष रूप से इसमें हत्याएँ कर दी गई और मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूँ, जिनकी मानसिक स्थिति के कारण इतने लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। दोस्तों, हमारे देश में सबको स्वतंत्रता मिली हुई है और इस स्वतंत्रता में लोग-बाग एक-दूसरे पे पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं दूसरे लोग उठाते हैं। जब 2 भाई लड़ते हैं, तो तीसरा व्यक्ति कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर उठाता है और ऐसा ही कुछ हमारे साथ में भी होता है। दोस्तों, हम को सोचना चाहिए कि इस आतंकी हमले के पीछे क्या वजह है? दोस्तों सबसे पहला जो कारण आता है, वो है कि जम्मू-कश्मीर, पहलगाम इधर वाले इलाकों में जनरली रूप से आतंकी हमले पहले भी हुए हैं और ये भी अब जो हमला हुआ है, वो बड़े हमलों में से एक है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा जो एजेंसियाँ थी, उनकी कहीं न कहीं रूप से इसमें ज़िम्मेदारी बनती है दोस्तों। कि वहाँ पे जब ये घटनाएँ पहले से होती रहती है तो 1-2 घंटे बाद भी इन चीज़ों का पता नहीं चल पाया। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे भारत के अंदर, हमारे जो जम्मू-कश्मीर जहाँ पे वो पहलगाम में ये घटना हुई, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो लोगों को आप ऐसे ही मारते रहेंगे, हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे ही मारते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है, वो कहीं न कहीं रूप से हिंदुओं से कहीं न कहीं हमारे जो हिंदू भाई-बहन हैं, उनसे कहीं न कहीं एक जो घटना होती है उसकी मानसिक स्थिति में उसको हमारे प्रति इतना भर दिया गया कि वो कहीं न कहीं मजबूर हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं जैसे कि वहाँ के लोग हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं उन जो लोग हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको कहीं न कहीं उनका एक जो रहने का सारी चीज़ें उनको सपोर्ट मिला है, तभी वो इस घटना को अंजाम दे पाए हैं। दोस्तों, पहलगाम से बॉर्डर की जो डिस्टेंस है वो 250-300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो आधे घंटे में वो लोग कहाँ पे चले गए, कहाँ पे विलुप्त तो हो गए, जिसे सेना लगभग-लगभग 2-3 दिन बाद ढूँढ पाई। तो कहीं न कहीं वहाँ के जो लोग हैं, उनका भी उनको सपोर्ट है। और दोस्तों देखिए कई बार अभी न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है कि फला व्यक्ति ने सपोर्ट के लिए फ़ोन किया, फला देश ने फ़ोन किया, फला देश ने। दोस्तों ये जनरली रूप से रहता है लेकिन हमको हमारे दम पे ही लड़ना होता है। पाकिस्तान वाले भी ये न्यूज़ दिखा रहे हैं कि हमारे पास फलाँ का कॉल आया, फलाँ का कॉल आया और इंडिया न्यूज़ वाले भी ये दिखा रहे हैं कि फलाँ व्यक्ति का हमारे पास कॉल आया। लेकिन सपोर्ट में कौन आया दोस्तों? पाकिस्तान का खुले सपोर्ट के रूप में चाइना उनसे जुड़ चुका है, तो कहीं न कहीं पा हमारा जो भारत है उसके खिलाफ कहीं न कहीं चाइना है दोस्तों। इसलिए उसने पाकिस्तान को सपोर्ट गलत होते हुए भी उसको सपोर्ट किया है दोस्तों। दूसरी मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई है, उसके पीछे जाँच होनी चाहिए और कहीं न कहीं हम तैयारी भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं एक बार ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा ऐसी घटनाएँ ना हो। इसके लिए दोस्तों आपका, मेरा और हम सबका मिलके हमारी जो सेना का मनोबल बढ़ाना है, उनको एकजुटता के साथ में प्रयास करने ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएँ ना हो और हमें अपने लेवल पे, अपने दम पे सारी चीज़ें करके दिखानी है। और दोस्तों देखिए मैं भी हिंदू हूँ लेकिन हमें देखिए कि हमारे देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब लोग हैं दोस्तों। और कहीं न कहीं जब ये आज़ादी की लड़ाई होगी तो सब लोगों ने कहीं न कहीं योगदान रहा होगा।
कहीं न कहीं जो भारतीय मुस्लिम हैं, जो यहाँ पे है, वो उनके खिलाफ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो ज़हर भर देती है एक-दूसरे के प्रति और ये कहीं न कहीं हमारा जो भारत देश है, उसकी एकजुटता को अ, घटाता है दोस्तों। तो हमें इस तरीके से नहीं करना कि हमें अंदर ही अंदर नहीं लड़ना है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है इसका? मुसलमानों को बिल्कुल देश के बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उनको क्या कर दिया जाएगा? अल्टरनेट आप सोचिए। आपको सोचना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है कि पब्लिक आपसरी में एक-दूसरे से वो करती रहे और हम हमारा जो भरपूर फ़ायदा है, वो उठाते रहें दोस्तों। कभी भी एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता है, वो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, मेरा बेटा यहाँ पे जाए। वो चाहता है कि मैं मेरी बच्चों की परवरिश कहीं न कहीं विदेश में करूँ। ये चाहता है तो इस आपसी में मतभेद फूट ना डालें, क्योंकि फूट का फ़ायदा कोई और ही उठाता है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों कहीं न कहीं एक दलित हिंदू जिसे हम बोलते हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं अपमान होता रहता है, जो जनरली किया जाता है। कभी आपने सुना है कि फला जो जनरल कैटेगरी है या फिर ऐसे है तो उनकी बारातें कभी रोक दी गई, एससी वालों की, दलितों की रोक दी जाती है। इसका थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है, मेल-मिलाप करके रहना है और आपको आपका, मेरा सबको इस समय देश को सपोर्ट चाहिए, मिल के करें। ओके, थैंक यू।